नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के भूगोल के इस श्रृंखला के नए वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र हैं। जैसे आपको पता है, भारत के मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में, इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो ये वीडियो छोटा सा रहेगा, इसमें हम पूरे द्वीप को आराम से कवर कर लेंगे। आप जानते होंगे कि पेट हो, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी या पीसीएस की एग्ज़ाम हो, उसमें द्वीप से संबंधित एक दो क्वेश्चन तो हर साल पूछ ही लिए जाते हैं। आप चाहे आईएएस के 2018 का अगर प्रीलिम्स वाला पेपर देखें तो उसमें भी बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि भारत के ही आइलैंड हैं ये सब। तो हम आराम से धीरे धीरे करके सारे आइलैंड्स को पढ़ लेंगे, एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसका एक नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए, खूब इसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम आज का टॉपिक देखें तो वो हो सकता है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप समूह, दोनों में डिफरेंस है। द्वीप मतलब होता है जब कोई एक ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो। जैसे कि मान लीजिए हमने ये कैसा ये भूखंड बना दिया, ये भूमि है और इसके चारों ओर जो है पानी भरा हुआ है, ये चारों ओर जो है वाटर लैंड है, वाटर बॉडी है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये एक आइलैंड है। लेकिन जब ऐसे ऐसे कई सारे आइलैंड होते हैं और वो किसी एक ही देश के टेरिटरी या एक ही देश के राइट में आता है, तो उस पूरे समूह को, जो आइलैंड का समूह है, उसको एक साथ बोल देते हैं द्वीप समूह, यानी आर्किपेलागो इंग्लिश में इसको बोल देते हैं। अगर एक ही द्वीप है तो उसको आइलैंड बोल देते हैं। कई सारे आइलैंड का समूह है तो उसको आर्किपेलागो या द्वीप समूह बोल देते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है महाद्वीप, जिसका इंग्लिश होता है कह लें कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीप मतलब कि भूमि का बहुत बड़ा खंड जिसके चारों ओर पानी भरा हो, उसको महाद्वीप कहते हैं, जिसके अंदर में कई सारे देश भी आते हों। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका जो है चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर कई सारे देश आते हैं और एक बहुत बड़ा भूखंड है, तो वो महाद्वीप हो गया। तो ये खैर छोटी सी बात है। अब हम देख लें एक मैप बना करके छोटा सा। अगर आप भारत का पेनिनसुलर इंडिया देखते हैं तो ये जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो आपको पता है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। ये कन्याकुमारी मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको केप कैमोरिन भी बोल देते हैं, और ये 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। यानी जब हम भूमध्य रेखा से 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर ऐसे जाते हैं तो जब 8 डिग्री 4 मिनट आता है तब कन्याकुमारी मिल जाता है, हमारे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा। लेकिन जब इसके और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी 7 डिग्री, फिर 6 डिग्री, तो 6 डिग्री पर अगर हम इस बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक द्वीप है भारत का 6 डिग्री पर। तो इसके ऊपर और भी सारे ऐसे द्वीप हैं जिसको हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये चूँकि आइलैंड के बहुत सारे समूह हैं, इसलिए इसको बोलते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी वाला द्वीप है ग्रेट निकोबार, ये दरअसल 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, जिसको कन्याकुमारी या केप कैमोरिन बोल देते हैं, तमिलनाडु में है। तो ये थी बहुत बेसिक बात। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छे से देख लें। मैप में आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है। ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है। अब एक एक हम द्वीप को देख लें अंडमान निकोबार में। जैसे एक ये ऐसा करके द्वीप है, फिर इसके नीचे एक द्वीप है, फिर इसके नीचे एक और द्वीप है ऐसे करके, फिर इसके नीचे एक द्वीप है। पहले हम एक बार बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक द्वीप है, फिर थोड़ा सा और दक्षिण में चले जाएंगे तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, पता नहीं आपको मैप में दिख रहा होगा कि नहीं। तो एक काम कीजिए, मैं फिर से इरेज करके थोड़ा सा ऊपर से इसके बना देते हैं।
ताकि क्लैरिटी रहे। एक ये द्वीप है, फिर इसके नीचे एक थोड़ा सा बड़ा सा द्वीप है, फिर इसके नीचे एक द्वीप ये है, फिर इसके नीचे ये द्वीप है, फिर यहाँ पर एक द्वीप है, और फिर नीचे जा कर के यहाँ पर एक द्वीप है। तो ये सारा सारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक एक का हम नामकरण पहले देख लेते हैं। इस वाले द्वीप को बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, यानी कि नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर द्वीप, एक यहाँ पर चोटी है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो दरअसल जो हिमालय है, हिमालय का ही जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जो हिमालय है वो दक्षिणावर्त हो जाता है। दक्षिणावर्त होकर के उसकी दो शाखा बढ़ जाती है। एक शाखा आ जाती है जो कि हमारे भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन सब क्षेत्रों में आ जाती है, नगा, मिज़ो, लुशाई, पटकाई-बूम इन सारे श्रेणियों के रूप में, और एक श्रेणी चली जाती है अराकानियोमा के रूप में म्यांमार में। तो वही वाली जो श्रेणी है वो बंगाल की खाड़ी में भी घुस जाती है, और कहीं कहीं वही हिमालय जो है बंगाल खाड़ी में उभरा सा हो जाता है, और कहीं कहीं धंसा हुआ है। इसीलिए जो उभरा हुआ हिस्सा है वो दरअसल हिमालय का ही एक पार्ट है, जो कि द्वीप के रूप में हमें समुद्र में दिखाई देता है। तो ये उत्तरी अंडमान हो गया। इसमें एक यहाँ पे चोटी है, इस चोटी का नाम है सैडल पीक, इस चोटी का नाम है सैडल पीक, और सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 737 मीटर। फिर इसके बाद इसके नीचे वाला जो आइलैंड है इसका नाम है मध्य आइलैंड, या मध्य अंडमान बोलते हैं इसको, मध्य अंडमान। तो ये हो गया मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और इसमें एक चोटी है, मध्य अंडमान में भी एक चोटी है यहाँ पे। इस चोटी का नाम है माउंट डिओवोलो, माउंट डिओवोलो इसका नाम है, माउंट डिओवोली नाम है इसका, डिओवोली। ये भी इसका एक चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 515 मीटर है, 515 मीटर। और मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। फिर तीसरा जो द्वीप है इसका नाम है दक्षिणी अंडमान, इसका नाम है दक्षिण अंडमान या साउथ अंडमान। दक्षिण अंडमान के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि दक्षिण अंडमान पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अवस्थित है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिण अंडमान पे ही अवस्थित है। दक्षिण अंडमान के आसपास में और भी द्वीप हैं, तो इसको हम अभी इधर खींच करके बड़े से में देख लेंगे कि इसके आसपास में और कौन से द्वीप हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर ये है लिटिल अंडमान, इस वाले द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान, या इसको बोल देते हैं लघु अंडमान या छोटा अंडमान। एक चीज़ ध्यान रखना है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है, ये पैसेज, इस पैसेज का क्या नाम है? तो इसका नाम है डंकन पैसेज, इसका नाम है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज कहाँ अवस्थित है? डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अवस्थित है। फिर लिटिल अंडमान के दक्षिण में आ जाता है कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान इसके बीच में भी एक संकरा जलमार्ग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। जैसे जब हम ग्लोब देखेंगे तो उसमें 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, तो उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री जब पहुंचेंगे
तो 10 डिग्री जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर के जाता है। तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। या हम ये कह लें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। ये कह लें कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। सिंपल सी बात। फिर इसके दक्षिण में एक ये द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार या महान निकोबार या वृहद निकोबार, क्योंकि ये निकोबार द्वीप समूह का एक बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार के बारे में ध्यान रखना है कि ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, जो कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर ही। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको एक और नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट। ये नीचे लिख दे रहे हैं, पार्सन पॉइंट अगर पूछे तो वही इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। और ये किस अक्षांश पर अवस्थित है? तो यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती हैं। तो ये था बहुत बेसिक सी चीज़ें। इसमें कुछ और चोटियाँ हैं, उसको भी हम देख लें। जैसे दक्षिण अंडमान पर एक चोटी है, दक्षिण अंडमान पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट कोयोबे, माउंट कोयोब बोल देते हैं इसको जी। दक्षिण अंडमान पर एक चोटी है, इसका नाम है माउंट कोयोब। इसका एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट भी इसको बोल देते हैं, हैरियट। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 460 मीटर। फिर ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार पर भी एक चोटी है, ग्रेट निकोबार पर एक चोटी है। इस चोटी का क्या नाम है? तो माउंट थुलियर। इस चोटी का नाम है माउंट थुलियर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थुलियर। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर के आसपास है जी, 642 मीटर है इसकी ऊंचाई है, 642 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, जो कि 737 मीटर है उत्तरी अंडमान पर। ठीक, अब अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम जो अक्षांशीय विस्तार है उसको देखें, तो नीचे आपने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार में ये जो बिंदु है सबसे पहले इसी उत्तरी अंडमान को ही टच करती है। तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 12 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो ग्रेट निकोबार को टच करते हुए 12 डिग्री पूर्वी देशांतर से 14 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब जैसे उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में भी एक द्वीप है, उसको आपको दिख नहीं रहा हो तो हम साइड में ही बना लें। जैसे ये उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है और इसके इस तरफ भी एक द्वीप है। इसको आप अलग से थोड़ा सा देख लें। जैसे ये है नॉर्थ अंडमान, यानी कि उत्तरी अंडमान, तो इसके उत्तर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल। इसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। ये भारत का ही द्वीप है, लैंडफॉल आइलैंड। और लैंडफॉल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी आइलैंड है।
लैंडफॉल आइलैंड। इसके उत्तर में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप, कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कोको आइलैंड म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, म्यांमार। ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कोको आइलैंड को म्यांमार को एक प्रकार से कहने गिफ्ट कर दिया था। तो ये भारत का हिस्सा नहीं है कोको आइलैंड, ये अभी गिफ्ट कर दिया गया है। अब देखिए कब भारत का बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन फ़िलहाल ये भारत का अधिकार क्षेत्र इस पर नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कोको आइलैंड है और लैंडफॉल आइलैंड है, इसके बीच में एक सकरा जलमार्ग है। इस जलमार्ग का नाम क्या है? तो इस जलमार्ग का नाम है कोको जलमार्ग, या कोको जल संधि बोल रहे हैं इसको। तो कोको स्ट्रेट इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो कोको स्ट्रेट किन दो द्वीपों के बीच में अवस्थित है? तो कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड के बीच में अवस्थित है, या कोको आइलैंड उत्तरी अंडमान के बीच में अवस्थित है, या कोको आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड के बीच में अवस्थित है। तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद हम ये जो नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के बारे में एक चीज़ और जान लें कि यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट निकोबार पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको भी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का नाम। उसका नाम है वेंडूर मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर है। इसका नाम है वेंडूर मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्रकार के केकड़े पाए जाते हैं। और उस केकड़े की क्वालिटी ये है कि नारियल के पेड़ों पे चढ़ जाते हैं अपने मजबूत पंजों से, और नारियल को फोड़ देते हैं, खोपड़ी को फोड़ देते हैं और उसके गूदे को निकाल करके खा जाते हैं। तो बोलते हैं बड़े आकार के केकड़े, जिसको स्क्रैब बोल देते हैं इंग्लिश में। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वेंडूर मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ग्रेट निकोबार पर। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें अब कोई खास वैसा चीज़ नहीं रह गया है। फिर ये जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान के आसपास में कुछ और द्वीप हैं, उसको भी हम देख लें। अलग से यहाँ पर बनाकर हम देख लेते हैं इसको। जैसे ये है दक्षिणी अंडमान। इस दक्षिणी अंडमान के बारे में हम थोड़ा सा विशेष देख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम इधर बना ले रहे हैं। ये इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इस द्वीप का नाम है दक्षिणी अंडमान। इसके बारे में हमने पहले बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी पर ही अवस्थित है, इसी वाले द्वीप पर। दूसरी बात, इसके आसपास में कुछ द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का क्या नाम है? आउट्रम। यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है आउट्रम, OUTRUM, आउट्रम। फिर इसके दक्षिण में एक द्वीप है यहाँ पे, तो इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है, 3 द्वीप है दरअसल, मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। इधर फेस के नीचे एक द्वीप है, फेस के नीचे एक और द्वीप है। तो मैं इन चीज़ों को इरेज ही कर दूं तो आपको साफ साफ दिखेगा। ये 1 2 3। इस द्वीप का नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड। आई मतलब आइलैंड। इसके नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है नील आइलैंड, NEIL, नील आइलैंड। और इसके दक्षिण में एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड, ROSS, रॉस आइलैंड। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों आइलैंड का नाम परिवर्तन कर दिया, और उसका नाम क्या रखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया था, कह लें कि
इसका आज़ाद आइलैंड ऐसे करके कुछ नाम रख दिया था। आज़ाद आइलैंड, शहीद आइलैंड, इस टाइप से उसका नाम रख दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। स्वराज, स्वराज द्वीप इसका नाम है। हैवलॉक द्वीप का अब नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम रख दिया स्वराज द्वीप। और जो नील आइलैंड है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और जो रॉस आइलैंड है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये ध्यान रखना है, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप, नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद द्वीप, रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था प्रधानमंत्री जी ने। फिर इसके दक्षिण में एक द्वीप है, इसका नाम है कह लें लिबरिंथ करके इसका नाम है, रटलैंड। इस वाले द्वीप का नाम है रटलैंड। और यहाँ पर एक और द्वीप है दक्षिणी अंडमान के पास में ही जिसका नाम है लिबरिंथ। लिबरिंथ, लिबरिंथ किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर तितलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए लिबरिंथ आइलैंड फेमस है। फिर इसके ऊपर में एक और द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। इस द्वीप का नाम है सेंटिनल द्वीप। तो ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सेंटिनल द्वीप पर ही एक जनजाति निवास करती है, सेंटिनलीज जनजाति। फिर इसके उत्तर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसका नाम है इंटरव्यू आइलैंड। इसका नाम है इंटरव्यू द्वीप। तो ये था दक्षिणी अंडमान के आसपास के कुछ द्वीप जो कि थोड़े से महत्वपूर्ण थे। तो मेरे ख्याल से इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इसमें। अब कुछ और चीज़ें हैं जिसको भी हम इसमें देखेंगे, जैसे लक्षद्वीप के आसपास और पश्चिमी और पूर्वी तट के आसपास क्या कौन से द्वीप हैं। तो इतना जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको इरेज कर दें। इसमें अब कोई वैसे चीज़ जो है बची नहीं रही गई है जो कि बताएं। आपको इतना चीज़ और बेसिक ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर के कितने द्वीप हैं। तो इसको मैं इरेज करके ये कुछ बेसिक चीज़ें बता ही दे रहा। अगर पूछे कि बंगाल की खाड़ी में, अगर पूरे भारत में पूछें पूरे भारत में कितने द्वीप हैं, तो पूरे भारत में हैं 615 द्वीप, जिसमें से 572 द्वीप अकेले बंगाल की खाड़ी में हैं, बंगाल की खाड़ी में है। बचा हुआ जो 43 द्वीप है, 43 द्वीप, वो कहाँ है? तो वो अरब सागर में है। अब इन 572 द्वीपों में से भी 556 द्वीप जो हैं वो कहाँ हैं? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। और बाकी बचे हुए जितने भी हैं तो वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो पूर्वी तट पर हैं। अरब सागर में 43 द्वीप हैं, जिसमें से 36 द्वीप जो हैं, 36 द्वीप वो कहाँ हैं? तो लक्षद्वीप पर हैं, लक्षद्वीप पर हैं। और बचे हुए 7 द्वीप जो हैं वो कहाँ हैं? तो वो पश्चिमी घाट या यानी कि पश्चिमी तट पर हैं। तो पूरे भारत में 615 द्वीप हैं, जिसमें से 572 बंगाल की खाड़ी में, 43 द्वीप अरब सागर में, 572 जो बंगाल की खाड़ी में है उसमें से 556 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। बचे हुए जो द्वीप हैं वो पूर्वी तट पर हैं। अरब सागर में 43 द्वीप हैं, जिसमें से 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं,
और 7 द्वीप जो है वो पश्चिमी तट पर हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो 556 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसमें जो हैबिटेट है यानी कि निवास जिस पे लोग रहते हैं उनकी संख्या कम है। 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप ऐसे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिस पे लोगों का निवास है यानी कि हैबिटेशन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, उसका अलग से थोड़ा ध्यान रखें। निकोबार द्वीप समूह में जो है 18 द्वीप आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर के 556 द्वीप आते हैं, जिसमें से निकोबार द्वीप समूह में 18 द्वीप आते हैं। और इन 18 द्वीपों में से 18 आउट ऑफ 11 द्वीप, 11 द्वीप ऐसे हैं जिस पे लोगों का निवास है और बाकी पे जो है जंगल है। और लक्षद्वीप के जो 36 द्वीप हैं, इसमें से मात्र 10 द्वीपों पर जो है लोगों का आवास है या कहें निवास है या हैबिटेट है। तो ये बेसिक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा पूर्वी घाट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे क्या चीज़ें हैं उसको देख लें, या हम कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ चीज़ें और हम बता दें, ताकि ये जब शुरू हुआ है तो ये ख़त्म ही हो जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश होती है, वर्षा, वो मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। मध्य मई से लेकर के मध्य सितंबर तक जो है 4-5 महीने वर्षा होती है, मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। उसके बाद जब लौटता हुआ मानसून होता है तो भी नवंबर दिसंबर में 1 महीने की वर्षा हो जाती है। तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण है। अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वनों और प्रजातियों की विविधता भी कई प्रकार की पाई जाएंगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप हेडिंग डाल करके कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं। नंबर 1, वहाँ पे जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, तो मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा। वहाँ का औसत तापमान कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ का औसत तापमान होता है। कुल मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आइलैंड कितने हैं, तो 556 आइलैंड हैं, जिसमें से आवास कितने पर हैं, तो आवास मात्र 36 पर ही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जनजातियाँ या जो आबादी आबाद हुई है वो कुछ तो वहाँ की स्थानीय जनजातियाँ हैं और कुछ आबादी हैं जो आसपास के देशों से आई हैं, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो भारत का तमिलनाडु है। यहाँ सब के इलाके से बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे बसावट किए हैं। तो कुछ वहाँ से मूल रूप से हैं और कुछ लोग यहाँ पे आकर के बसे हैं। जनजातियों में प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में, तो उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है जरावा। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, JARAWA, जरावा। एक जनजाति है जिसका नाम है निकोबारी। निकोबारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही पाई जाती है, निकोबारी। फिर एक जनजाति है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज। और एक जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओंगेज, ONGES, या हिंदी में लिख सकते हैं आप ओंगेज। तो ये 4 मुख्य रूप से वहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 242 प्रकार की जो पक्षियाँ हैं पाई जाती हैं। इसीलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है यानी कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो वो कितना है, तो वो है 878 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये वहाँ का लिंगानुपात। वहाँ की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट वहाँ का 87% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पश्चिम बंगाल से दूरी कितनी है, तो वो दूरी करीब करीब 2000 किलोमीटर है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
दो ऐसे आइलैंड हैं जो कह लें ज्वालामुखी उद्गार से बने हुए आइलैंड हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, ये उत्तरी अंडमान है, फिर ये मध्य अंडमान हो गया, फिर दक्षिणी अंडमान हो गया। तो ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इससे जब हम 80 किलोमीटर पूर्व में जाएंगे, कितना, 80 किलोमीटर पूर्व में, तो एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा। इस आइलैंड का नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है भारत में। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसको इंग्लिश में बोलें तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का उदाहरण है। उसके बाद ये दक्षिणी अंडमान है, ये है दक्षिणी अंडमान, और ये है मध्य अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान से पूर्व में जब हम जाएंगे तो एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बैरन द्वीप। इस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण यानी कि एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। धरती के अंदर में क्या है कि धरती का जो मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। जैसे हम थोड़ा सा बताए थे, अगर हम ये देखें, एक हम पृथ्वी का ऐसे हिस्सा निकाल लें तो इस ऊपरी हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट, निचले हिस्से को बोलते हैं मेंटल। मेंटल का भी जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। AESTHENOSPHERE। हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल ये क्या है कि ये तरल के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है दुर्बल मंडल, जो कि मेंटल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। किस फॉर्म में होता है ये? तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर से गर्मी जब लिक्विड पे पड़ती है तो क्या उसमें उबाल होता है। तो ये अपने क्रस्ट पे, ये जो ऊपर क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस पर क्या है, ऐसे दबाव मारती रहती है। दबाव मारती रहती है तो जो इस पर क्रैक कहीं पर अगर होते हैं, क्रस्ट में थोड़ा सा कमज़ोर वाला हिस्सा होता है, दरार वाला इलाका हिस्सा होता है, तो वहाँ से वो क्रैक जो है टूट करके फटाक से ये जो एस्थेनोस्फीयर के ज्वाला हैं, लावा हैं, ये धरती पर आ जाते हैं। और धरती पर आ जाने के बाद अपने आप को चारों तरफ ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद एक आकृति बन जाती है जिसको बोलते हैं पठार। ये पठार ऐसे बन जाता है। जैसे दक्कन का पठार जो भारत में है, वो एक बेसाल्ट कह लें चट्टानों का बना हुआ काली मिट्टी का एक पठार है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से ही बना था। ऐसे ही बैरन द्वीप जो है वो भी ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ एक द्वीप है। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी उद्गार से बना द्वीप है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, उसकी कह लें सक्रियता के हिसाब से अगर देखें, एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो हर 2, 4 साल, 5 साल में जो है एक आध बार लावा का उद्गार हो जाता है उस क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे बैरन द्वीप जो है 1991 में यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। उसके बाद भी 2-3 बार जो है यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो चुके हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं कि जहाँ पर पहले ये वाला क्षेत्र जो है सक्रिय हुआ करता था, लेकिन काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं नहीं हुई हैं, और ये एक तरीके से स्लीपिंग वाले मोड में है। इसको स्लीपिंग कह सकते हैं या डोमिनेंट वोल्केनो का एग्जांपल भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो है आने के चांसेस कम हैं, लेकिन हाँ ये चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर आ जाएं कभी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सालों से ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं नहीं देखी गई हैं। और शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जहाँ पर कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन काफ़ी सालों से ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, और भविष्य में भी ज्वालामुखी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल शांत हो गया है, डेड हो गया है। तो उसको बोलते हैं डेड वोल्केनो, या कह लें शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट इसका सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब कि वो सो गया है, लेकिन संभावना है कि वो जग जाए। और सक्रिय मतलब कि ये जगा हुआ है और कभी बार बार जो है वो जगता रहता है अपने
सक्रियता दिखाते रहता है। तो ये 2 आइलैंड, नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये IAS की परीक्षा में पूछा गया था 2018 में, आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा रीची द्वीप और लबरिंथ द्वीप हैं, यहाँ पर तितलियाँ पाई जाती हैं, ये पता होना चाहिए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक निमज्जित कह लें कि द्वीप समूह है। पहले बता दें कि आराकान योमा जो श्रेणी हैं वो आती हैं, अब बंगाल की खाड़ी में डूब जाती हैं, जो कि कहीं कहीं उभर जाती हैं, जिसको बोलते हैं द्वीप समूह, मतलब जो द्वीप के रूप में बन जाती हैं। तो इसमें इतनी ही बातें थी। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं बेझिझक। अब देख लें कि जो पूर्वी तट है वहाँ पर 2-3 द्वीप हैं, वो मुश्किल से 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पूर्वी तट, तो हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों ही एक साथ में देख लेंगे। जैसे ये है गुजरात, ये सौराष्ट्र, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये मन्नार, फिर पाक, ऊपर आ गए, बस। ये थोड़ा सा गुजरात वाला हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी आपको पता है, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, माँ गंगा यहाँ से निकलती हैं और वो बांग्लादेश में चली जाती हैं। और इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि इसमें मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब जमुना और गंगा आपस में मिल जाती है तो जो संयुक्त धारा है उसको कहते हैं मेघना। मेघना। तो ध्यान रखना, जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आती है तो यहाँ से एक इसकी वितरिका छिटक जाती है। वितरिका मतलब कि मुख्य नदी से छिटकी हुई नदी जो है उसको बोलते हैं वितरिका। तो ये छिटकी हुई नदी एक आती है जिसको बोलते हैं वितरिका। इस वितरिका का नाम है हुगली, हुगली नदी। तो हुगली नदी गंगा की ही वितरिका है। हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। और हुगली नदी के मुहाने पर जब ये बंगाल की खाड़ी मिलती है तो 2 द्वीप बनाती हैं। एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है। तो इस वाले द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और इस वाले द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। और न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का द्वीप बना हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि ये हमारा द्वीप है, भारत कहता है ये हमारा द्वीप है। वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण है। उसके बाद ओडिशा, इसके नीचे एक राज्य है ओडिशा। ओडिशा में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है ब्रह्माणी नदी, या कहने की ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी बहती है ओडिशा में। ये बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है तो इसके डेल्टाई वाले क्षेत्र में एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। फिर इसके नीचे एक आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ऐसे जा रहा है ये, और फिर यहाँ से है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के ही सीमा पर एक झील है जो कि एक लैगून प्रकार की झील है। इस झील का नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की से सीमा साझा करता है, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है? तो इस पर आंध्र प्रदेश का नियंत्रण है, आंध्र प्रदेश का। और इसी पुलिकट झील में ही एक द्वीप भी है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसी पर ही जो इसरो का मिसाइल वगैरह लॉन्च होता है
कोई भी अगर टेस्ट करते हैं, जैसे कि कह लें कि मिशन शक्ति का लॉन्चिंग किया गया था तो श्रीहरिकोटा से किया जाता है। वहाँ पर एक केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसरो जो भी अपना परीक्षण करता है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा द्वीप से करता है, और डीआरडीओ जो भी अपना परीक्षण करता है वो व्हीलर द्वीप यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से करता है। फिर इसके बाद ये है मन्नार की खाड़ी, ऊपर वाला है पाक की खाड़ी तमिलनाडु के पास। तो इधर ही एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। कहाँ पे? तो मन्नार की खाड़ी में ही। इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, जिस पर भारत का ही नियंत्रण है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पर एक धार्मिक स्थल अवस्थित है जिसका नाम है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही है। रामेश्वरम में ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी हुआ था। पंबन द्वीप के जब पूर्वी वाले हिस्से में जाएंगे यहाँ पर, तो इस वाले को बोलते हैं धनुषकोडी, इस पार्ट को बोलते हैं धनुषकोडी। फिर यहाँ से आपको पता है कि श्रीलंका चालू हो जाता है, ऐसे श्रीलंका, ये श्रीलंका। तो श्रीलंका का एक यहाँ पे आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है दलाई मन्नार। ये श्रीलंका का द्वीप है जिसका नाम है दलाई मन्नार। तो धनुषकोडी से लेकर के दलाई मन्नार के बीच में जो एक प्राकृतिक कहने की ब्रिज बना हुआ है चूना पत्थर का, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं राम सेतु। इस ब्रिज को ही बोलते हैं राम सेतु। तो राम सेतु कहाँ से कहाँ तक है? तो धनुषकोडी से दलाई मन्नार के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में। इसी को ही आदम का पुल भी कह देते हैं, राम सेतु को ही आदम का पुल भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसको एडम्स ब्रिज कह देते हैं, एडम्स ब्रिज। तो ये हो गए अपने सारे पूर्वी तट पे जितने भी द्वीप थे। अब पश्चिमी तट पर एक दो द्वीप मुख्य हैं। जैसे यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर नर्मदा नदी, तापी नदी, जो कि पश्चिमी तट पर आके मिलती है। तो दो द्वीप हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट हैं। एक का नाम है आलिया बेट, एक का नाम है अखीरा बेट, ऐसे करके नाम है उसका। तो एक ही अभी ध्यान रखें, आलिया बेट जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बेट करके अगर दूसरा भी आ जाए तो वो भी समझ लीजिएगा यहीं पर है। एक बेट है जिसका नाम है आलिया बेट, आलिया बेट। तो आलिया बेट कहाँ पर है? तो इधर खंबात की खाड़ी में है। फिर ये यहाँ पर मुंबई है, मुंबई, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, सालसेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। और मुंबई के ही दक्षिण में एक द्वीप है जो कि नाम है इसका एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। फिर यहाँ ये केरल है, केरल के तट पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है केरल के तट पे जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप की लंबाई जो है वो करीब करीब 12 किलोमीटर है। तो ये हो गए अपने यहाँ के। एक दीव है, दीव जो कि काठियावाड़ पे ही है, काठियावाड़ के दक्षिण में दीव है, अरब सागर में ही गए हैं। तो इस द्वीप का क्या नाम है? तो दीव। तो ये अपने मुख्य रूप से जो द्वीप थे तटों पर वो हो गए। अब जो लक्षद्वीप समूह है वो थोड़ा सा और रह गया है, उसको देख लें तो वो खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह जो है वो मालाबार सागर में है। इधर जैसे ये मालाबार सागर है, इसको बोलते हैं केरल के तट पे जो सागर है उसको बोलते हैं मालाबार सागर।
इसके पश्चिम में द्वीप, हम थोड़ा सा जूम करके ही दिखा देते हैं। जैसे ये है अपना पश्चिमी तट, तो यहाँ पर द्वीप है, एक ये द्वीप है यहाँ पे ऐसे करके, और फिर नीचे बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, माला टाइप का द्वीप है जिसको बोलते हैं मालदीव। माला टाइप का जो द्वीप बनाता है उसको बोलते हैं मालदीव। ये एक देश है अलग जिसका नाम है मालदीव। इसकी राजधानी क्या है, तो यहीं पर है माले, वो है इसकी राजधानी। लेकिन ये वाला जो द्वीप समूह है, बहुत सारे ये द्वीप समूह, इस द्वीप समूह क्या नाम है, तो इसका नाम है लक्षद्वीप समूह। ये है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह का आप देख रहे हैं कि एक आइलैंड दक्षिण में है और बाकी आइलैंड उत्तर में है। तो जो उत्तरी आइलैंड का पूरा समूह है इसको सम्मिलित रूप से अमीनी द्वीप भी कहते हैं। अमीनी द्वीप, तो अमीनी द्वीप किसे कहते हैं, तो मिनिकॉय को छोड़ करके शेष उत्तरी द्वीप समूह को जो समूह है उसको बोलते हैं अमीनी द्वीप। इस वाले अकेले को बोलते हैं मिनिकॉय। ये भी लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है। इस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय द्वीप। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, और कवरत्ती अपने आप में भी एक द्वीप है और जो राजधानी भी है कवरत्ती। ये हो गया। अब ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक रेखा जाती है, ये रेखा जिसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल किन दो जगहों के बीच में है, तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। इसके बाद इसके उत्तर में एक और चैनल है जिसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल उत्तर जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल, जो कि उसमें हमने देखा था। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय ही है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन एकमात्र मिनिकॉय द्वीप है जहाँ मलयालम भाषा नहीं बोली जाती है। पूरे लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल, और ध्यान रहे महल भाषा ही इधर मालदीव में भी बोली जाती है। तो मालदीव भाषा क्या है, महल, और मिनिकॉय की भाषा क्या है, वहाँ पे भी लोग महल भाषा ही बोलते हैं, जबकि शेष लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोलते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल से अब कुछ रह नहीं गई होंगी। लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल रीफ है, यानी कि मूंगे की चट्टाने से बनी हुई एक द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब जाता है। ये कोरल रीफ का बना हुआ है। तो हम कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग ये सब क्या होता है उसको किसी अन्य दिन डिस्कशन करेंगे। ये फैक्चुअल चीज़ें थी तो इसको एक वीडियो हमने देख लिया। तो मेरे ख्याल से ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे फिर से गुजारिश है कि इसको खूब शेयर वेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।